हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे बेसिकली जो मेन रहेगा वो रहेगा टीजीटी को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि आज शाम 5 बजे लाइव आपसे मिलेंगे और उस पर बात करेंगे जेबीटी रिजल्ट के और कट ऑफ के। तो लाइव आकर आप अपने मार्क्स बता सकते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने ठीक हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आइएगा, जुड़िएगा, ताकि हम एक रिजल्ट पर पहुंच पाए। कि रिजल्ट तो देखो जब आएगा तब आएगा, ठीक है। तो अभी टीजीटी के बारे में बात करते हैं। हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती मामले में एचएसएससी पर लगाया 50,000 रुपये की कास्ट और सचिव को कास्ट से मुक्त किया। मामला क्या है देखिएगा। यहाँ पर आपको पता है टीजीटी की वेटिंग नहीं आई है अब तक, और ये आपका केस है 1/4/2025। यहाँ पे कोस्ट लगाई है और शैल बी पेड बाय द कमीशन विद इन ए वीक की कमीशन को बोला था 1 हफ्ते में आपको ये देना पड़ेगा। 50,000 रुपये की कास्ट लगाई है आयोग पर। पहले कास्ट आयोग के सचिव पर थी, मगर आयोग के सचिव की तरफ से सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को ये जानकारी दी कि जब रिकॉर्ड मांगा गया था तो वे आयोग के अध्यक्ष के पास रहता है, सचिव के पास नहीं होता है। इसीलिए अदालत ने सचिव पर लगाई कास्ट आयोग पर लगा दी और सचिव को लागत से मुक्त भी कर दिया। एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने दैनिक सवेरा को यह भी बताया कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई और खंडपीठ ने टीजीटी उम्मीदवारों के आगे की ज्वाइनिंग पर फिलहाल रोक लगा दी। जस्टिस ज्योथे त्रिभुवन दैया इनकी खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई की और इंटरिम ऑर्डर में ये लिखा कि राज्य अधिवक्ता ने, जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है, उन्होंने विशेषज्ञों की मूल रिपोर्ट और मुख्य विषय विशेषज्ञों के विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि असावधानी के कारण न्यायालय के संज्ञान में ये बात नहीं लाई जा सकी और सचिव के पास जो मूल दस्तावेज हैं वो विवरण नहीं थे, तो आयोग के पूर्व अध्यक्ष के पास थे। टीजीटी का मामला क्या है? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी पदों पर भर्ती की थी, जब आपको पता है 7,500 कुछ पोस्ट थी और अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पेपर भी हुए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर होता है, एज यू नो वेरी वेल, कि टीजीटी एसएसटी हो गया, टीजीटी मैथ हो गया, टीजीटी साइंस हो गया, ये वाली चीज़। और आयोग ने पेपर के बाद आंसर की डाली और इस पर ऑब्जेक्शन मांगे, तो उम्मीदवारों ने ऑब्जेक्शन दिए। इसके बाद आयोग ने जो फाइनल रिजल्ट है वो दिया और फिर फाइनल आंसर की अपलोड कर दी। इस पर मुझे तो एचएसएससी की सबसे बुरी बात लगती है कि फाइनल आंसर की बाद में देते हैं। क्या ही फायदा उस फाइनल आंसर की का, फिर बाद में बच्चे कोर्ट केस करते हैं। तो इस पर क्या हुआ कि याचिका दायर कर दी उम्मीदवारों ने, जब इन्होंने फाइनल आंसर की लोड की और इस पर हाईकोर्ट ने आयोग से आपत्तियों का निपटान किए जाने की मूल प्रतियां जमा कराने के लिए कहा, मगर आयोग ने फोटोस्टेट जमा की। उन्होंने कहा कि मूल प्रतियां जमा कराएं, लेकिन यहाँ पर फोटोस्टेट जमा कराई, तो खंडपीठ नाराज हो गई और 50,000 रुपये की लागत लगा दी। अब खंडपीठ ने आंसर की पर भी जताई आपत्तियों के निपटान की मूल रिपोर्ट की फोटो प्रतिमाएं जमा कराने के आदेश भी दिए हैं। हर बार ऐसा ही होता है, ये इसीलिए तो फंसते हैं। तो इन द मीन वाइल द रेस्पोंडेंट आर restrained from giving appointment any further to any of the candidate on the basis of result dated 27/7/2024 तक ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। उसके अलावा सचिव को लागत से मुक्त किया और आयोग पर लागत लगाई, ज्वाइनिंग पर रोक रहेगी। ज्वाइनिंग पर अभी रोक रहेगी भाई, ज्वाइनिंग नहीं देंगे ये। तो अगली सुनवाई देखो 16 मई। डेट भी इतनी लंबी लंबी मांगते हैं कि बच्चा वेट ही करके थक जाता है। जैसा कि आपको पता है 20 ग्रुप में हुआ, 20 ग्रुप का जनवरी से ही चल रहा है। मैं वैसे तो क्या ही कहूँ कि लगभग आपका 1.5 साल होने को है 20 ग्रुप की, अभी तक इनका कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। वहाँ पे जाते हैं तो चेयरमैन साहब बोल देते हैं कि कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट का ऑर्डर आएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। अरे भैया, अगर तुम चाहते हो तो कोर्ट में आप अर्ली हियरिंग भी लगवा सकते हो, जो अर्जेंट में हियरिंग लगती है, जो आप सीएम भी लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इनको पता नहीं क्या ही करना है। बाकी टीजीटी का ये मामला है और जेबीटी की भर्ती पर हम लाइव मिलेंगे शाम को 5 बजे। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और अपनी कट ऑफ जो भी आपका नंबर ऑफ मार्क्स है या नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।